पिता, पुत्र और आकाशवाणी। ये बहुत ही सीख देने वाली कहानी है, समझने वाली कहानी है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर से ज़रूर सुने। एक बार की बात है, एक पिता और पुत्र व्यापार के सिलसिले में कहीं दूर देश पानी के जहाज़ से यात्रा करने निकल पड़े। ये पानी का छोटा जहाज़ उनका अपना निजी था, बहुत बड़ा नहीं था। जहाज़ में दोनों पिता पुत्र ही थे। रात को समुद्र में अचानक जोर का तूफान आया, जिसकी वजह से पिता और पुत्र रास्ता भटक गए और एक वीरान टापू पर जाकर इनकी जहाज़ जो था वो रुक गया। टापू के किनारे मौजूद नुकीले एवं बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराकर जहाज़ था वो क्षतिग्रस्त हो गया, यानी कि टूट गया। पिता और पुत्र दोनों उस वीरान रेतीले टापू पे फंस गए। समुद्र की तेज लहरों ने बची कुची नाव भी तोड़ डाली। अब नाव को दोबारा ठीक करना भी असंभव हो गया। दोनों पिता पुत्र को उस द्वीप से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अब हमारा यहाँ से निकलकर घर वापस लौटना बहुत ही कठिन लग रहा है। भगवान की कृपा होगी तभी कोई नाव या जहाज यहाँ भटकते हुए इस वीरान द्वीप पर आएगा, तब जाकर कहीं हम बच पाएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। पिता ने आगे कहा, अब भगवान से प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने प्रार्थना करें कि उनसे मतलब ऐसा कह रहे हैं उनके पिता कि उनसे प्रार्थना करें, यानी कि भगवान से कि वो इस विपत्ति से निकलने में हमारी सहायता करें। ऐसा सोचकर पिता और पुत्र ने पूरे द्वीप को आधे हिस्से में बांट दिया। एक हिस्से में पुत्र जाकर रहने लगा और दूसरे हिस्से में पिता जाकर रहने लगा, और दोनों अपने अपने स्थान से भगवान की प्रार्थना करने लगे। लड़के ने भगवान से प्रार्थना की कि इस द्वीप में खाने पीने के लिए स्वादिष्ट फल फूल के पौधे लग जाएं। चमत्कार हुआ, थोड़ी देर में भगवान ने उस लड़के की प्रार्थना सुन ली और पूरा जंगल स्वादिष्ट फलों के पेड़ों से भर गया। लड़के को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि उसे और कुछ प्रार्थना करके भी देखना चाहिए, हो सकता है कि वो भी पूरा हो जाए। तो ऐसा सोचकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, एक सुंदर स्त्री यहाँ पर आ जाए जिससे मैं उसके साथ घर बसा सकूं और यहाँ आनंद पूर्वक रह सकूं। थोड़ी ही देर में वहाँ एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई और वो उस लड़के की सेवा करने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद लड़के के मन में यकायक यानी कि अचानक फिर ख्याल आया कि क्यों ना भगवान से कुछ और प्रार्थना करके देखें, शायद वो भी पूरा हो जाए। और उसने आंख मूंद कर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे एक नाव भी भेज दो जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने गांव जा सकूं। थोड़ी ही देर में एक नाव समुद्र के किनारे दिखने लगी। लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री को लेकर वो जहाज में चला गया और उस जहाज को गांव की दिशा की ओर चलाने की कोशिश करने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई और उसने उस लड़के से पूछा कि तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? क्या तुम अपने पिता को अपने साथ लेकर नहीं जाओगे? लड़के ने कहा कि ये सब मेरी प्रार्थनाओं की वजह से हुआ है। पिता की कोई प्रार्थना को भगवान ने नहीं सुना। इसका मतलब है कि मेरे पिता ने बहुत पाप किए थे और भगवान नहीं चाहता कि वो यहाँ से कहीं जा सकें। अगर भगवान उनकी भी मदद करना चाहता तो निश्चित रूप से उनकी भी प्रार्थना सुनता। इसलिए मैं उनके कर्मों के अनुसार उन्हें उनके हाल में छोड़कर जा रहा हूँ। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या मांगा? लड़के ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तब आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने प्रार्थना में सिर्फ इतना ही मांगा कि हे भगवान, मेरा पुत्र जो भी तुमसे मांगे उसे पूरा कर देना, उसे दुखी मत होने देना, और अगर प्राण छोड़ने की बारी आई तो उससे पहले मेरे प्राण ले लेना। आकाशवाणी ने आगे कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी सभी प्रार्थनाओं को सिर्फ इसलिए सुना गया था क्योंकि तुम्हारे पिता ने भगवान से ये प्रार्थना मांगी थी कि मेरा पुत्र जो भी मांगे उसे वो दे देना। इसलिए भगवान तुम्हारे पिता के प्रार्थना के अनुसार ही तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर रहा है।
ये सुनकर पुत्र को बहुत ग्लानि हुई, उसे बहुत दुख हुआ। वो दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। पिता का दिल तो पिता का ही होता है। पिता ने पुत्र को क्षमा कर दिया। पुत्र अपने पिता और स्त्री के साथ अपने गांव को लौट आया और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हम ये फैसला कर लेते हैं कि हम अच्छे हैं, अगला इंसान खराब है। जिस प्रकार इस बेटे ने क्या किया, अपने पिता के लिए ऐसा सोचा कि मेरी प्रार्थनाएं कबूल हो रही हैं, उसकी नहीं। तो भगवान से अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो वो ज़रूर से ज़रूर कबूल होती है। लेकिन एक पिता और पिता ही होता है, वो अपने बच्चों का दर्द सह लेता है लेकिन अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकता। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी इस वीडियो के बारे में मुझे करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी, आपको ये कहानी क्या सीख देती है। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।